उत्तर दिशा में खड़े होकर शिवलिंग की पूजा करने से बढ़ती है दरिद्रता। जाने किस दिशा में खड़े होकर पूजा करने से महादेव की मिलती है कृपा। दर्शकों, इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं अवश्य संपर्क करें। दर्शकों, इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे लगभग सभी राशियां प्रभावित होंगी। ग्रहों का यह संयोग जीवन में शुभता बढ़ाने के साथ ही झंझावतों और चुनौतियों से मुक्ति दिलाने वाला है। लोगों की आकांक्षाओं और कामनाओं को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से कालसर्प दोष, मंगल दोष, दांपत्य जीवन में कटुता, पारिवारिक तनाव, विवाह में आ रही अनावश्यक रुकावटों, रोजगार में असफलता और व्यापार में नुकसान से मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग पूजा कराना चाहते हैं अथवा इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तत्काल संपर्क करें। विशेष सूचना, महाशिवरात्रि पर पूजा कराने वाले बंधुओं को पूजन के बाद पूजित पंचमुखी रुद्राक्ष, सिद्ध शिवलिंग और भस्म प्रसाद स्वरूप आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। जो लोग मामूली खर्च पर पूजा कराना चाहते हैं अवश्य संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रथम व्हाट्सएप करें, फिर बात करें। मोबाइल नंबर 00010565। दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं कहां और किस दिशा में खड़े होकर शिव पूजन व अभिषेक करना कल्याणकारी है और किस दिशा में खड़े होकर पूजा करने से महादेव रुष्ट होते हैं तथा पूजा भी निष्फल होती है। दर्शकों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें भस्म का त्रिपुंड लगाकर महादेव की आराधना की जाती है ताकि महादेव की कृपा सतत बनी रहे और पूजा भी सफल हो। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में महादेव के साथ ही माता पार्वती का वास होता है। लिंग पुराण को देखें तो शिवलिंग महादेव का प्रतीक होता है। अर्घा अर्थात आधार माता पार्वती का स्वरूप होता है। उत्तर दिशा में माता पार्वती का स्थान है। अर्घे की एक दिशा में प्रथम पूज्य भगवान गणेश और दूसरे में भगवान कार्तिकेय तथा मध्य में महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी का वास होता है। उसी को ध्यान में रखकर महादेव की आराधना करने का विधान है। दर्शकों, शिव पुराण, लिंग पुराण, गणेश पुराण तथा शिव महिमा स्तोत्र में महादेव की आराधना के अनेक विधान बताए गए हैं, जिनका पालन करना सर्वदा अनिवार्य होता है। ऐसा ना करने और मनमाने ढंग से आराधना करने से पूजा निष्फल होती है तथा महादेव भी रुष्ट होते हैं। तो दर्शकों, आइए उन्हीं विधानों में से कुछ का अनुसरण कर जीवन का पुण्य प्रवाह तेज करने का प्रयास करें। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। महादेव के साथ ही माता पार्वती व गणेश जी रुष्ट होते हैं तथा जीवन में कष्टों के बढ़ने के साथ ही अनावश्यक चुनौतियां जीवन को विखेर देती हैं। रात्रि में शिव पूजन उत्तराभिमुख होकर करना अत्यंत ही फलदायी है। इससे पूजा सफल होने के साथ ही जिस कामना के साथ पूजा की जाती है वह तत्काल पूर्ण होती है। शिवलिंग के पूर्व की दिशा में भगवान शंकर का अग्रभाग होता है। वहां खड़े होकर कभी अभिषेक ना करें, पाप बढ़ता है। रोग के साथ ही मानसिक संताप मुश्किल खड़ा करता है। महादेव के साथ ही माता पार्वती की रुष्टता प्राप्त होती है। उत्तर दिशा माता पार्वती का स्थान है।
पूजा में वह स्थान भी सर्वदा वर्जित है। इससे पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आती हैं तथा वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। पश्चिम दिशा में शिवलिंग का पृष्ठभाग होता है, वहां खड़े होकर पूजा करने से कष्टों की वृद्धि होती है। रोग और शारीरिक कष्ट एकाएक बढ़ने लगता है। जबकि दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर की गई पूजा उत्तम व सहज ही शिव कृपा दिलाने वाली होती है। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में ही यमपुरी है। मृत्यु के बाद की जीवन की यात्रा दक्षिण दिशा में ही शुरू होती है। यही कारण है कि दक्षिण दिशा को काल की दिशा माना गया है। उस दिशा में बैठकर महाकाल की पूजा करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलने के साथ ही समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। सफलता के सभी द्वार खुल जाते हैं। ऋषियों, महर्षियों और विद्वानों का मानना है कि इन सावधानियों को ध्यान में रखकर यदि महादेव की आराधना की जाती है तो कामनाओं की पूर्ति के साथ ही कष्टों से मुक्ति होती है और महादेव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए महादेव की पूजा में इनका ध्यान अवश्य रखें। कल्याण होगा और जीवन सुखमय बना रहेगा। तो दर्शकों, शिव पूजन के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।